हेलो एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपको फ्लिप चार्ट बनाना सिखाऊंगी। जो ये फ्लिप चार्ट होगा, इस फ्लिप चार्ट का आप प्रयोग कई तरीक़ों से कर सकते हो। अब वो अलग अलग तरीके क्या हैं प्रयोग करने के, वो मैं आपको फ्लिप चार्ट बनने के बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लिप चार्ट को बनाना सीख लेते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मटेरियल आपका यूज़ होगा। इसके लिए मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो हमारा वेस्ट मटेरियल ही है। इसके लिए मैंने इनविटेशन कार्ड को यूज़ किया है। हमारे घर में जो भी वेस्ट इनविटेशन कार्ड होते हैं, जैसे आपके घर पर शादी के जो इनविटेशन कार्ड आते हैं, इसके अंदर मैंने उनका प्रयोग किया है। अब इसके लिए आप या तो जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो इस तरह का यूज़ कर सकते हो इनविटेशन कार्ड, या फिर अगर आपके पास इस तरह का नहीं है, लंबा जैसे लंबाई में ज़्यादा है, ये आपका स्क्वायर टाइप हो जाता है, या फिर इस तरह का कोई है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और हैं ये हमारे रिंग्स। ये हमारे रिंग्स हैं, ये एक तरफ से ओपन है, यानी जॉइंट वाले जो रिंग होते हैं वो 2 रिंग हमें चाहिए। उसके बाद सीजर हो गई हमारी, ये हमारा फेविकॉल हो गया, और एक आपकी पंचिंग मशीन की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और आप या तो ब्लैक स्केच पेन ले सकते हो या फिर सिंपल बॉल पेन आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि फ्लिप चार्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनविटेशन कार्ड के अंदर जो कार्ड होता है वो आपका कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर 2 कार्ड होते हैं आपके, एक जिस पे प्रिंट होता है, एक जिसके अंदर ये डलता है। तो आपने क्या करना है, इनका यूज़ करना है। इसके अंदर अगर आपका ये कार्ड जो है बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस प्रिंट वाले कार्ड को इसके अंदर चिपका देना है फेविकोल की सहायता से। तो मैंने जो कार्ड यूज़ किया है वो मैंने ये कार्ड यूज़ किया है स्क्वायर वाला, ताकि ये थोड़ा सा हमारा लंबाई में ज़्यादा हो जाए। अगर आपके पास इस तरह का कार्ड है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप इस तरह का कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर जो प्रिंट वाला कार्ड था हमारा वो इस तरह से चिपका दिया था। अब आपने क्या करना है, इसको स्टैंड करने के लिए जैसे भी आपके कार्ड की इस तरह से जो फोल्ड वाली जगह होती है, जैसे ये इस तरह से फोल्ड वाली जगह है, आपको यहाँ से इसको कट कर लेना है। मैंने इसको पहले ही कट कर रखा है ये हमारी, ताकि इससे हम स्टैंड बना सके। ये जो हमारा कार्ड है ये जिस तरह से फोल्ड होगा उस तरह इस तरह से आपको काट लेना है, एक तरफ से ये फोल्ड होना चाहिए। अब हम इसको इसके नीचे लगाएंगे। ये जो हमारा ओपन पार्ट है इसके ये जो इस तरह से खड़ा करके ये इस तरह से हमारा अंदर की तरफ लग जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से। अब हमें इसको यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। अब चिपकाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। स्ट्रिप मैंने पहले ही काट ली थी, ये इस तरह की स्ट्रिप है, और उनको फोल्ड कर लिया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिप को इन पे लगा देंगे, इसके ऊपर हम चिपका लेंगे। दोस्तों, ये स्ट्रिप को हमने इस तरह से चिपका लिया है। अब बाहर की साइड यानी जिस एक तरफ से चिपका दिया, अब दूसरी तरफ भी हम इस तरह से फेविकोल लगा के ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चिपकने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, यानी ये हमारा एक तरह से स्टैंड बन जाता है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 होल कर लेने हैं ऊपर की साइड। इस तरह से 2 होल करने के बाद अब जो ये की रिंग है वो इन होल्स में हम डाल लेंगे। और इसका जो ये जॉइंट वाला पार्ट है इसको ऊपर ले आएंगे,
इन होल्स में से डालकर। ये देखिए दोस्तों, हमने जॉइंट वाला पार्ट ऊपर रखा है, ये इस तरह से हमारे हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें लगाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। देखिए, एक मैंने ये बनाया है। ये आप जो बनाएंगे ये आप इनविटेशन कार्ड के ऊपर ही बना सकते हैं। जैसे आपका ये कोई भी पार्ट है इस तरह से, जैसे मैंने इसका ये आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका ये चीज़ें काट के ही मैंने इस चीज़ को बनाया है। उसके बाद मैंने ये कुछ पिक्स लगा के ये इस तरह की चीज़ें तैयार की है। दोस्तों, जो आप ये चीज़ मैंने ये एक स्टोरी के ऊपर बनाई है। स्टोरी के लिए इसका ये तो हो गया हमारा, जब हम फ्लिपकार्ट का जो यूज़ करेंगे ये हमारा हो गया डेकोरेशन के लिए। हम फ्लिप चार्ट का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो डेकोरेटिव हो इसमें लगाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग तो फ्लिप चार्ट का ये हो गया। दूसरा, अगर मान लो स्टूडेंट्स को कोई मॉडल या चार्ट बनाना है और वो स्टूडेंट्स को दिखाना है, टीचर्स हो गए जो टीचर्स होते हैं, या फिर जो बीएड के स्टूडेंट होते हैं, उनकी जो टीपी वगैरह लगती है उसके अंदर भी हमें कोई हमारा जो टॉपिक होता है उसके ऊपर हमें कोई चार्ट या मॉडल या कोई फ्लिप चार्ट बना के लेके जाना पड़ता है। तो ये आप उस चीज़ में भी प्रयोग कर सकते हो। ये मैंने उसी के लिए बनाई है। मैंने थ्रस्टी क्रो की जो स्टोरी है ये उसके प्रिंट आउट निकाल के उसको इन्हीं कार्ड के ऊपर चिपका कर एक शेप में काट दिया और इस तरह से इसको तैयार कर दिया। दोस्तों, जो आपका ये कार्ड है इस तरह से अगर आप कोई पिक लगाते हो तो ये आपका एक फ्लैश कार्ड भी बन जाता है। तो इसका ये आप सिर्फ फ्लिप चार्ट के लिए ही यूज़ नहीं कर सकते, आप ये सिंपल अगर इस तरह से आप सिंपल लेके जाओगे तो ये आपका एक फ्लैश कार्ड भी बन जाता है। तो ये है हमारी जो थ्रस्टी क्रो की स्टोरी है। के बाद मैंने एक कैलेंडर बनाया है जून का। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, लेडीज़ होगी या फिर जेंट्स हो गए, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। और अगर हमारे पास महीने के कोई काम है, मान लो किसी डेट में है, कई बार हमें वो याद नहीं रहते कि इस डेट को ये काम हमें करना है। तो ये कैलेंडर क्या है, आपका वर्क शेड्यूल भी आपको बना, इसमें हम फ्लिप चार्ट के अंदर वर्क शेड्यूल बनाकर उसके अंदर लगा सकते हैं। और इसमें आपको शो होता रहेगा कि इस डेट को, जैसे उसको आप सर्कल कर सकते हो। मान लो आपका क्या है 20 को लगा लो, 20 को किसी का बर्थडे है, विश करना है आपको, तो यहाँ पर आप लिख दोगे बर्थडे, जिसका भी आप बर्थडे विश करना चाहते हो उसका, ठीक है। तो 20 की डेट में आप यहाँ पर बर्थडे लिख दोगे। आप इस फ्लिप चार्ट को अपनी मेज़ के ऊपर या अपने बेड पर या अपने जो आप ड्राइंग रूम होता है उसके अंदर रख सकते हो, ताकि आते जाते हुए ये शेड्यूल आपको दिखेगा और याद भी रहेगा कि क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं। और कोई काम है, जैसे मान लो आपके बच्चों का कोई कंपटीशन है या कोई और चीज़ है स्कूल की, तो आप इसमें उसको सर्कल करके उस पर आप लिख सकते हो कि इस डेट में आपका मेन जो काम है वो क्या है। तो ये आपका वर्क शेड्यूल में भी, आपकी जो वर्क शेड्यूल होता है उसको याद करने में भी आपकी हेल्प करता है। दूसरा, आपको मान लो कैलेंडर चाहिए, आप इसको अच्छे से डेकोरेटिव करके, मान लो कोई भी कलरफुल पेज लेके उसको अच्छे से डेकोरेटिव करके इसके अंदर इसके फ्लिप चार्ट के अंदर इसका यूज़ कर सकते हो। हर एक मंथ का भी आप लगा सकते हो, यानी ये कोई भी कैलेंडर बनाने के लिए भी यूज़ होगा। दूसरा, जो ये फ्लिप चार्ट है इसमें हमने मोस्टली बहुत सारी वेस्ट मटेरियल ही यूज़ किया है। तो आप इसको, अगर आपको कोई भी वेस्ट मटेरियल की चीज़ बनानी है तो आप इसे वेस्ट मटेरियल में भी, मतलब वेस्ट मटेरियल की चीज़ों में भी आप इसको दिखा सकते हो कि हमने वेस्ट मटेरियल से बनाई है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये है हमारी, इसको लगाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर निशान लगाने के बाद हमने इसके अंदर होल कर लिए हैं पंचिंग मशीन से, सभी के अंदर बराबर बराबर, और ये होल इतने बड़े होने चाहिए ताकि इन रिंग्स के अंदर आसानी से आ सके। अब हम इसको इस इनमें डाल देते हैं, जो भी हमने आगे पीछे जो भी हमने पिक्स लगानी है जिस भी तरीके से, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। देखिए दोस्तों, सभी
कार्ड्स को लगाने के बाद ये हमारा जो फ्लिप चार्ट है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको फ्रंट पे जो भी पिक्स लगानी है वो आप लगा सकते हो। जैसे फ्रंट पे अभी मैंने डेकोरेशन वाली पिक लगाई है, मतलब इससे आप मेज़ पे रख के या अपने टीवी वाले रूम में या फिर आपका जो भी बेड वगैरह है उसके आप इसको रखोगे डेकोरेटिव, ये आपका पीस लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको एक टीचिंग एड्स का रूप दिया है। जैसे अगर आप कोई मान लो स्टूडेंट्स को स्टोरी वगैरह करवा रहे हो और स्टोरी के लिए आपको ये आपका एक मॉडल भी बन जाएगा। इस तरीके से आप ये मॉडल भी इसको बना सकते हो, या फिर इसको फ्लिप चार्ट बोल दोगे, या फिर फ्लैश कार्ड का भी इसको रूप दे सकते हो। तो ये क्या होता है, मान लो हमें पिक दिखानी है क्रो की, जैसे क्रो हो गया, क्रो ने वाटर को देखा, जग ऑफ वाटर, तो वो कहते हैं आप इस पिक्स को लगा के वो लाइन यहाँ पर शो कर सकते हो। और जब बच्चों को आप स्टोरी करवा रहे हो तो आप ये चीज़ें फ्लैश कार्ड, ये फ्लिप चार्ट में ये क्या है, ये जो आपका चार्ट है ये यहाँ पर आप शो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, जैसे भी क्रो ने जो पानी था वो पीने लग गया, लेकिन जो वाटर था वो बहुत ही लो था, यानी बहुत ज़्यादा कम था। उसके बाद जैसे क्रो वाली स्टोरी में जो आएगी, जैसे उसने पेबल को इकट्ठा किया और वाटर में डालने लग गया, फिर आप इस पिक को ऐसे दिखा सकते हो। फिर उसके बाद जैसे उसने जब वाटर ऊपर आ जाता है तो क्या है, वो क्रो पानी पीने लग जाता है और फ्लाई कर जाता है। तो इस तरह से आप ये जो है एक एक फ्लैश कार्ड बना के इसके अंदर अटैच कर सकते हो और इसको शो कर सकते हो। ये आपका एक टीचिंग एड्स के रूम में भी काम करेगा। आप इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कोई स्टोरी लगाएं, कोई भी डायग्राम हो गया या आपने रिटर्न में कोई चीज़ उनको दिखानी है बच्चों को, तो वो आप बना के कार्ड के ऊपर इस तरह से उनको शो कर सकते हो। इस जो ये फ्लिप चार्ट है हमारा, ये आपके टीचिंग एड्स में किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक के ऊपर मतलब आपको कोई भी टीचिंग एड्स बनाना है उसमें आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद दोस्तों ये मैंने एक बनाया है वर्क शेड्यूल। ये आपका वर्क शेड्यूल का शो करने के लिए इस चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो मैंने शुरू में लगाया था कि ये जो हमारी डेकोरेटिव चीज़ है, इसकी जगह आप कोई भी पिक्स वगैरह भी लगा सकते हो। जैसे आपकी कोई पिक है अच्छी, आप उसको एक डेकोरेटिव सा पीस बना के यहाँ पर कार्ड के ऊपर चिपका कर इसके अंदर डाल सकते हो। ये आपका एक फ़ोटो फ्रेम का काम भी करेगा। या फिर आप इसको जैसे एल्बम टाइप में भी कुछ बना सकते हो, या जैसे कई पिक लगा ली, हर रोज़ उसको आप चेंज भी कर सकते हो। इस तरह से इस फ्लिप चार्ट को आप एक डेकोरेटिव चीज़ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो ये मैंने ये चीज़ बनाई है फ्लिप चार्ट, ये हमारा सारा इसके अंदर वेस्ट मटेरियल लगा है। हमने ये जो चीज़ें खरीदी हैं, ये जो इनविटेशन कार्ड लिए, ये हमारे घर में ऐसे ही वेस्ट पड़े होते हैं, तो इनका मैंने यूज़ किया है। और जो ये आपके रिंग्स होते हैं, इनको आप जैसे स्पाइरल होती है जो कि, वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो अगर आपको इस तरह के रिंग्स नहीं मिलते हैं। या फिर आपके घर में कोई वायर होगी, आप उससे भी ये रिंग्स बना सकते हो। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो ये फ्लिप चार्ट इस तरह से तैयार हुआ है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। आप इसके मैंने कई तरीके बताए हैं कि आप किन किन तरीक़ों से इस फ्लिप चार्ट का यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक था हमारा फ्लिप चार्ट का। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।